वेलकम टू सुपर टॉक्स क्लिप्स। आपके पास समय है कम पर हमारे पास कंटेंट है ढेर सारा। इस चैनल में आप शॉर्ट, क्रिस्पी, इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लाइफ में ना ही ग्रो कराएंगे बल्कि मोटिवेट भी करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। एंजॉय द शो। जब ओशो ने अपना शरीर छोड़ा तब वहां पे लिखा था ओशो ना तो कभी उनका जन्म हुआ ना ही वो कभी गए। तो इसका क्या मतलब, थोड़ा सा उल्लेख आपके नजरिए में क्या था? और क्या इसमें कई लोग कहते हैं कि कुछ डेथ मिस्ट्री भी थी, कई लोगों का कुछ कुछ क्या ये भी कुछ विवाद था या एक देखिए, शरीर? विवाद तो किसी भी चीज का हो सकता है ना, कोई भी कुछ बना लो, है ना। विवाद का क्या है? सच क्या है? आप है ना? सच बताएं। सच ये है कि ओशो को अपनी मृत्यु का 10 महीने पहले पता हो गया था। इस बारे में मैंने पूरा लेख लिखा है। तो आज की बात नहीं, जिस दिन ओशो ने शरीर छोड़ा था उसके अगले दिन विथ ऑल प्रूफ्स, प्रमाण, ओशो ने इस बीच में जो किताबें छपी थी पिछले 10 महीनों में, उन सबके टाइटल में एक सब टाइटल जोड़ा है। और सब टाइटल में वो स्पष्ट कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, आई एम लीविंग। उदाहरण के लिए किताब का नाम है क्रांति बीज, उसके नीचे सब टाइटल, मैं तो बो चला, तुम देखना कि बीज बीज ही ना रह जाए। किताब का नाम है पथ के प्रदीप, नीचे सब टाइटल, जला तो दिए हैं, जलाए रखना। किताब का शीर्षक है एक ओंकार सतनाम, सब टाइटल है एक गीत और गालूं तो चलूं। किताब का शीर्षक है चल हंसा उस देश। नीचे सब टाइटल है देर हो गई बहुत, ऑलरेडी टू लेट। ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिनमें बिल्कुल क्लियर है कि ओशो जाने वाले हैं, है ना। इस बात की अंतः प्रेरणा, इंट्यूशन मेरी धर्मपत्नी माँ अमृत प्रिया को पहले हो गई थी। एक और सज्जन जिस गांव में हम रहते थे अमलाई में, वो बाद में सन्यासी हो गए, उनका नाम है स्वामी प्रेम अन्वेषी। उस समय वो स्टूडेंट ही थे। उनको पूरा दृश्य दिख गया था ओशो की मृत्यु का, और सेलिब्रेशन कैसे होगा वो भी दिख गया था। और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ सब कुछ जो उन्होंने विजन में देखा था। हम दोनों अपने जॉब छोड़ के पुणे चले गए थे, इसीलिए कि ओशो का अंतिम समय आ गया। तो कितने महीने पहले से पता है। अब कोई विवाद करता रहे तो करता रहे, इसमें कोई मिस्ट्री नहीं। ओशो को भली भांति पता है। उन्होंने खुद कहा है कि एक बुद्ध पुरुष को अपनी मृत्यु का उतने दिन पहले पता लग जाता है जितने दिन वह मां के गर्भ में रहा है। वो जो गेस्टेशन पीरियड है औसत 280 दिन होता है, 9.25 साढ़े 9 महीना, ठीक, 280 दिन प्लस माइनस 5, कभी कम कभी ज्यादा थोड़ा रहता है, तो एवरेज 280 दिन है। ओशो के केस में वह 284 दिन है। तो ओशो को एग्जैक्टली 284 दिन पहले ये बात पता चल गई थी। 19 जनवरी 1990 को उनका शरीर छूटा, उससे आप कैलकुलेट कर लीजिए 284 दिन, 10 अप्रैल 1989 ओशो ने अपना आखिरी प्रवचन दिया। और जब प्रवचन देकर उठ के जा रहे थे, कुछ विचित्र सा उनको एहसास हुआ। उनके साथ जो महिला ड्राइव करके लाती थी उसको भी कुछ एहसास हुआ कि जैसे ओशो की नाभि से कोई चीज, कोई ऊर्जा निकल के चली गई। उसने पूछा ओशो क्या हुआ? ओशो उनका आज जो प्रवचन दिया है ये आखिरी है, इसके बाद अब मैं नहीं बोल पाऊंगा। समथिंग इज लिविंग मी। जैसे शरीर बनने में 284 दिन लगे थे, है ना, ऐसे 284 दिन मृत्यु में लगते हैं। अब ऊर्जा जा रही है, रेडिएट हो रही है, धीरे 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 खत्म हो रही है ना। उसी समय फिर ओशो ने अपना रजनीश नाम भी हटवा दिया था, सिर्फ ओशो, है ना। तो ओशो को तो भली भांति पता है, इसकी भविष्यवाणी वो पहले कर चुके हैं, बता चुके हैं, है ना। और करीब इस घटना के 20 साल पहले एक प्रवचन में उन्होंने कहा है कि जब मुझे पहली बार अपनी आत्मा का अनुभव हुआ शरीर से भिन्न, और जब बार बार वैसा हुआ तो फिर वह आत्मा इस फिजिकल बॉडी में उतने अच्छे से एडजस्ट नहीं हो पाई। और अचानक मेरी छाती के बाल सफेद होने लगे, बाल बहुत झड़ने लगे, और 6 महीने में ऐसा लगा जैसे मेरी 10 साल उम्र बढ़ गई हो, मैं बहुत बूढ़ा हो गया। इसका मतलब है अगर मैं 70 साल जीता तो अब 60 ही साल जी पाऊंगा। ये वाला वचन उनका, मैं मृत्यु सिखाता हूं मैं है,
सन 1969 की किताब में। महाराज जी, इसमें मृत्यु को सेलिब्रेट, आपने कहा मृत्यु को सेलिब्रेट किया गया, इसका क्या अर्थ है? मृत्यु को लोग तो डरते हैं कि डेथ को सोचते ही। जिसको अपनी आत्मा का नहीं पता, अपने भीतर के ब्रह्म का नहीं पता, वो डरेगा, वो शरीर को ही अपना होना समझता है। तो आपने पूछा ना, नेवर बॉर्न नेवर डाइड का अर्थ, शरीर तो जन्मा है, वो शरीर तो मरेगा, लेकिन इसके भीतर कुछ और विराजमान है। ओशो हर प्रवचन के अंत में कहते थे, मैं आपके भीतर बैठे विराजमान परमात्मा को नमस्कार करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। हर प्रवचन के अंत में कहते थे। तो उनके लिए तो शरीर गैर महत्व की बात है, एक थोड़े दिन का आशियाना है, थोड़े दिन के लिए रह रहे हैं। एक वाहन है जिसमें हम यात्रा कर रहे हैं, वाहन पुराना हो जाएगा, छूट जाएगा, आत्मा आगे बढ़ जाएगी। तो वो जो लिखा है ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड, वो उस आत्मा के बारे में लिखा है। उस चेतना का तो कभी जन्म नहीं होता, नो बिगिनिंग नो एंड। राइट। नदी की तो शुरुआत है और समापन है ना। नदी का एक उद्गम है जहां से नदी निकली, है ना, और नदी एक जगह जाके सागर से मिल गई, एंड भी है, एक कहानी उसकी। लेकिन जिसमें जाके वो मिली है उसका तो बिगिनिंग एंड नहीं है, वो सनातन है। तो जब ओशो अपने बारे में कहते हैं आत्मा स्वरूप, तो वो कहेंगे नेवर बॉर्न नेवर डाइड। तो समाधि पे भी उन्होंने यही लिखवाया ताकि तुम्हें याद आए अपने बारे में कि तुम जैसे स्वयं का होना समझ रहे हो वह तुम नहीं हो, कुछ विराट तुम्हारे भीतर मौजूद है, उसको जानो, ध्यान में डूबो, इसलिए लिखवाया।